श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना आरंभ हो चुका है। आज सातय है, सप्तमी है, कल अष्टमी तिथि है, शनिवार अष्टमी है। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। कनेर के फूल वाला। कनेर का फूल भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और जिसे समर्पित करने से भगवान शंकर भगवान सावन के महीने में अत्यंत प्रसन्न होते। कहीं भी मिल जाए। कनेर वैसे 3 रंगों के पाए जाते हैं, सफ़ेद, गुलाबी हल्का सा और पीला। तो पीला सबसे प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। क्यों प्रिय है? क्योंकि कनेर के फूल साक्षात भगवान, कनेर के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। कहते हैं कि कनेर का पौधा अपने घर के बाहर लगाइए। जैसे ही उस पे फूल लगने लगते हैं और गिरते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा होने से आपके गृह दोष दूर हो जाते हैं। और कनेर का फूल सावन में शिवलिंग पर समर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, कनेर के फूल का उपाय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले आपको अष्टमी तिथि के, सावन की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय के बारे में बता दे रही हूँ। तो आपको कल क्या करना है, 1 लोटा, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा और उसमें क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल, 21 काला तिल डाल लेना। और ध्यान रखना टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनिवार का उपाय है तो काला तिल तो अवश्य होना चाहिए। और 21 उड़द की दाल, 21 साबुत उड़द की दाल ले लेना, 21 साबुत चावल ले लेना। तो आपने 21 काला तिल, 21 साबुत उड़द की दाल और 21 चावल ले लिए। और ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने बताया शिवलिंग पे जो चीज़ें चढ़ती हैं वो खंडित नहीं होती है, साबुत चढ़ती है। और 1 लोटा जल, कुछ बूंदे गंगा जल की। अब इनमें क्या करना है, आपको 21 काला तिल डाल देना है इसमें। और आप काले उड़द भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। आप शिव मंदिर पहुंचिए, उत्तर दिशा डायरेक्शन में मुंह करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा की तरफ बैठने से मनोकामना हमारी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारा जल समर्पित कर दिए। अब जो 21 उड़द के दाने हैं, शनिदेव का ध्यान करते हुए वो 21 दाने शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। शनिदेव भी रुद्र अवतार हैं, हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 21 दाने तो 21 बार जप लीजिएगा और इकट्ठे ही चढ़ा दे, चाहे एक एक करके आप समर्पित कर सकते हैं। तो आपने ये उड़द के दाने, अब इसके बाद आप 1 अक्षत इसमें फूल मिला लीजिएगा। कहते हैं खाली नहीं चढ़ता, नहीं तो चीनी मिला लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो 21 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद जो आपके मन की कामना हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया आपने। 21 अक्षत आप दाईं हाथ की हथेली पे ले लिए। अब इसके बाद अपनी मनोकामना कह दीजिए, जो आपके मन में हो, समस्या हो, जो भी हो, प्रभु से विनती कर लीजिए। और इसके बाद राम जी का नाम अवश्य लिया कीजिए। जय श्री राम या विष्णुवे नमः। भगवान नारायण, श्री राम सब एक ही स्वरूप है। इनका नाम लेने से, श्री राम का नाम लेने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 21 बार प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिएगा। इसके बाद वो साबुत चावल जो आपने हथेली पे रखे हैं, अपनी मनोकामना कही है, पूर्णता ध्यान करके, जैसे प्रभु राम आपको मुस्कुराते हुए, भगवान भोलेनाथ सपरिवार सब वहीं विराजमान हैं, ऐसे करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप जोत बत्ती ले गए हैं तो वहाँ जला दीजिएगा। बस ये छोटा सा उपाय है। सावन का बहुत ही प्यारा महीना है। सावन के महीने में जो भी उपाय किए जाते हैं उसका सहस्र गुना फल मिलता है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगला उपाय मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बताऊंगी। कनेर के फूल वाला उपाय बताऊंगी जो सावन के महीने में अवश्य करना चाहिए। कनेर के फूल का महत्व बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दिया कीजिएगा। कहते हैं कनेर का फूल अगर सावन के महीनों पे शिवलिंग पर समर्पित किया जाए, प्रतिदिन मात्र 1 कनेर का फूल ले जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए
और शिवलिंग पर समर्पित कराइए। और नियम बना लीजिए इस चीज़ का, आज से बना लीजिए, नियम बना लीजिए, मत इतना ही कीजिए और कुछ ना कीजिए। देखिए आपकी झोली खुशियों से बाबा भर देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कनेर के फूल का इतना महत्व है क्योंकि कनेर के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और भगवान विष्णु भगवान जो है शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप कनेर के फूल वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। इसमें क्या करना है, पहले तो आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं, ध्यान रखना सुंदर सा ले लेना। इस समय कनेर के फूल बहुत मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। 5 ले लीजिएगा। 1 लोटा जल, जल तो अवश्य लेना है। 1 लोटा जल, गोल बत्ती घी की, और ये सब लेकर आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। और 5 ही अक्षत लेने हैं, 5 चावल के दाने भी लेने हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, विशेष उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इसे अवश्य करना है आप लोगों को। तो ये आप ले लिए, आप पहुंच जाइए शिव मंदिर, उत्तर डायरेक्शन की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। ठीक है। अब जो आप 1 लोटा जल लिए हैं, कोशिश करना तांबे के लोटे का ही जल चढ़ाना है। दूध ले जाइए तो स्टील में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बाकी जल तांबे में ही सावन के महीने में आपको चढ़ाना है। तांबे का लोटा नहीं हो तो एक खरीद लीजिए। अगर मंदिर का ले रहे हैं तो उसके निमित्त 1 रुपया रख के आइएगा, नहीं तो एक दिन इकट्ठा ही रखाइएगा। अगर मंदिर का कोई चीज़ उपयोग में लेते हैं तो कुछ दान दक्षिणा कर ही आइएगा। तो अच्छे चलो 5 कनेर के फूल, तो आप कनेर के फूल का उपाय करते हैं। तो आप 1 लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला के ले आए, 5 कनेर के फूल, 5 अक्षत, 1 गोलबत्ती का दीपक। अब उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप शिवलिंग की तरफ बैठ जाइए। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। अब हमें कनेर का फूल कहाँ समर्पित करना है, 5 लिया है। जैसा कि कई वीडियो में बताया है, आजकल सभी को ज्ञान हो चुका है कि शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। देखिए शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो पहला हमें कहाँ चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पर। ओम श्री गणेशाय नमः। डंठल आपकी तरफ, फूल प्रभु की तरफ होने चाहिए। दूसरा कार्तिकेय के स्थान पर ओम कार्तिकेय नमः। और तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रभु का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी, सबसे प्रिय लाडली पुत्री हैं। इन पे कोई चीज़ समर्पित करके भगवान को अगर समर्पित किया जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है खास तौर पे। तो फूल तो नहीं, फूल यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप डाल दिए। अब माता हस्तकमल के स्थान पर, माता हस्तकमल के स्थान पर माता पार्वती का स्थान है। जहाँ शिवलिंग पिन जुड़ा हुआ होता है वो माता पार्वती का स्थान है। तो आप वहाँ माता ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरीपतिये नमः, तो माता का ध्यान करते हुए वहाँ एक पुष्प वहाँ समर्पित कीजिए। डंठल आपकी तरफ, पुष्प माता पार्वती की तरफ। अब 4 तो हम चढ़ा दिए, एक गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी के, चौथा माता पार्वती के हस्तकमल पर। अब हमारे पास बचा है एक पुष्प। एक पुष्प जो बचा है वो पुष्प आप दाएं हथेली पे लीजिए, अपनी मनोकामना कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना जाप कर पाए उतना करते हुए वो पुष्प आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। डंठल आपकी तरफ होना चाहिए, ध्यान से डंठल आपकी तरफ होना चाहिए और समर्पित कर दिए आप। अब आपके पास बचे 5 अक्षत, साबत अक्षत ले गए थे हम, 5 अक्षत हथेली पे ले लीजिए। अब प्रभु श्री राम का नाम आपको कम से कम 51 बार जपना है। राम 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 51 बार जप लिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो कह दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अक्षत साबत होना चाहिए और पुष्प सहित होने चाहिए। गेंदे का फूल ले आइए, तोड़ के उसमें मिला लीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर आप ये राम राम कहते हुए 5 अक्षत समर्पित कर दीजिए। अब आप गोल बत्ती का जो दीपक ले गए हैं उसे आप
प्रज्वलित करिए। ये दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ऐसे पढ़ते हुए दीप जला दीजिए और भगवान की आरती करिए। मंत्र जपिए कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान भोलेनाथ की आरती उतारिए। अगर आरती याद हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप कर्पूरे गौरम कहते हैं भगवान शिव के मंदिर में अगर एक कपूर जलाकर आरती की जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये कपूर वाली भी कथा मैं सुनाऊंगी कभी फुर्सत में। अभी तो फिलहाल सावन के ये छोटे से उपाय मैंने आपको बताए, मात्र छोटा सा 2 उपाय प्यारा सा बताए, इसे अवश्य कर लीजिएगा। कनेल का फूल हो सके सावन के महीने में ज़रूर अर्पित कराइएगा। अगर इस प्रकार नहीं कर पाएँ तो 1-2 जो भी मिले उतना तो समर्पित आप अवश्य कराइएगा। अब कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।